तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल सफर इंग्लिश का में। मेरा नाम राज सर है। बच्चों, मैं आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वीडियो लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर नहीं किया था, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए, इसलिए हमने उस वीडियो लेक्चर में केवल अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को पढ़ाया था। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको इसके स्ट्रक्चर से अवगत करा देंगे। आप स्ट्रक्चर देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत लंबा और बहुत भारी दिख रहा होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा इसका स्ट्रक्चर है, तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। आप घबराइएगा नहीं, बस एक एक चीज को ध्यान से पेशेंस के साथ देखते चलिएगा। आपको इतने सरल भाव में हम आपको बताएंगे कि सब चीजें एकदम इजी लगने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर समझा देते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो कैटेगरी होती है, अगर मान लीजिए वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। बहुत से सेंटेंस होते हैं जिससे वाक्य की शुरुआत क्या से हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, क्या लड़के 1 घंटे से कमरे में शोर मचा रहे हैं। इस सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है। लेकिन आप इस सेंटेंस को देखें, तुम्हारी छोटी बहन वहां आधे घंटे से क्या खा रही है। तो इस सेंटेंस में तो क्या वाक्य के शुरू में आया था, लेकिन इस सेंटेंस में ये जो क्या शब्द है, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है, ये वाक्य के बीच में आया है। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आए तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, वाक्य के बीच में आए तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो इसी आपके इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर बना है, इसी में हम चीजें आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर नियम के हिसाब से सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को आपको रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन वर्ड आप तभी रखेंगे जब ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में कहीं आया रहेगा, जैसे यहां पर आया है और यहां पर आया है। अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से नहीं चालू करेंगे, बल्कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपका हैज या हैव। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, मुख्य क्रिया में आईएनजी जो भी क्रिया रहेगा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और अंत में समय निश्चित और अनिश्चित के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करके लास्ट में आपको जो भी टाइम रहेगा वो टाइम को आपको लिख देना है। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि अगर वाक्य क्या से शुरू है तो सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से नहीं होगा, सबसे पहले हैज या हैव आएगा। ये स्ट्रक्चर तब फॉलो होगा क्वेश्चन वर्ड आप जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा। तो चलिए हम पहला सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है, क्या लड़के 1 घंटे से कमरे में शोर मचा रहे हैं। सेंटेंस बच्चों बड़ा है, घबराना नहीं है, एक एक चीज आप पेशेंस के साथ देखिएगा, सब चीजें समझ में आने वाली है। तो देखिए, अब हम अगर इसका ट्रांसलेशन शुरू करें तो यहां पर पहली बात तो क्या की अंग्रेजी जो होती है बच्चों, व्हाट, वो आपको नहीं लिखना है। ये चीजें हम आपको हर वीडियो में आपको बताते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से है तो आप सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से मत करिए, नहीं तो आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ग्रामर का नियम है कि सेंटेंस की शुरुआत क्या से है तो आप व्हाट से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको रखना होगा हैज या हैव। तो हैज या हैव आता है हमारे सब्जेक्ट के अनुसार, तो हम पहले सब्जेक्ट को देख लें तब तो हम हैज या हैव रखेंगे। सब्जेक्ट मेरा है लड़के, लड़के होता है मतलब बॉयज। अब बॉयज आपका सिंगुलर तो होता नहीं, होता है प्लूरल, और जब ये है प्लूरल तब आप बच्चों आप हैज लगाएंगे कि हैव। तो आपको पता होगा कि हैज तो सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है। तो सबसे पहले अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखने वाले हैं हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा है लड़के और लड़के की अंग्रेजी होगा बॉयज। फिर आगे बढ़ने पे कह रहा है नॉट लगाइए। बच्चों, नॉट हम तभी लगाएंगे जब हमारे सेंटेंस में कहीं भी नहीं शब्द आया रहेगा। तब पहले हम देख लेते हैं क्या हमारे सेंटेंस में कहीं नहीं शब्द आया है। तो नहीं शब्द तो आया नहीं, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। अब सीधे क्या लगा देंगे, बीन को। अब बीन के बाद जो भी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो इसमें जो भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब है शोर मचाना। मचाना की अंग्रेजी होता है मेक और शोर की अंग्रेजी होता है नॉइज। तो मेक में लग जाएगा आईएनजी और मेक से बन जाएगा वो बच्चों क्या, मेकिंग। और शोर का होता है ए नॉइज।
NOISE, क्योंकि मेक ए नॉइज मतलब ही होता है शोर मचाना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मचा रहे हैं, क्या मचा रहे हैं, शोर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हमने रख दिया है ए नॉइज। क्या इस सेंटेंस में अदर वर्ड है? अदर वर्ड है, हाँ बिल्कुल है अदर वर्ड, और वो अदर वर्ड है कमरे में। अब अदर वर्ड कमरे में है तो कमरे में की अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? इन द रूम। इन द रूम माने कमरे में। तो बच्चों यहां पर अब समय के लिए सिंस या फॉर हम रखेंगे, तो सबसे पहले समय देख लें कि निश्चित है कि अनिश्चित है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 घंटे से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, ये कैसा समय होता है? ये तो आपका अनिश्चित समय होता है। और जब समय अनिश्चित है तो इस से के लिए हम सिंस रखेंगे फॉर। तो आप बच्चे जानते हैं कि अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। इसके बाद 1 घंटा। अब 1 घंटा की अंग्रेजी क्या होगा? 1 आवर। 1 मतलब 1, आवर मतलब घंटा, फॉर 1 आवर। चूंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, हैव बॉयज बीन मेकिंग अ नॉइज इन द रूम फॉर 1 आवर। अब अगला सेंटेंस लेते हैं बच्चों, क्या राजेश की माँ 1 साल से दवा नहीं खा रही है? इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले वाक्य क्या से चालू है, तो वही नियम, आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं रखना है, मतलब व्हाट नहीं रखना है, हैज या हैव में से किसी एक को रखना है। तो यहाँ पर राजेश की माँ हमारा सब्जेक्ट है, तो राजेश की माँ तो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आने वाला है यहाँ पर हैज। हैज के तुरंत बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राजेश की माँ। राजेश की माँ की अंग्रेजी कैसे बनेगा बच्चों? आप लिखेंगे राजेश। हमने हर वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि अगर ऐसा वर्ड आए तो आप पहले इसका नाम रखिए, इस का के की के लिए एपोस्ट्रोफी का एस का प्रयोग करिए, और माँ की अंग्रेजी क्या होता है? मदर। तो देखिए इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन हो गया कि हैज राजेश मदर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या नॉट लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नहीं शब्द आया है, और जब नहीं शब्द आया तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दीजिए बच्चों? नॉट लगा दीजिए। इसके बाद बीन लगाइए। इसके बाद जो भी क्रिया है उस क्रिया में आईएनजी जोड़िए। तो क्रिया इसमें है खा रही है, और खाना को क्या कहते हैं? ईट कहते हैं, और लग जाएगा आईएनजी, तो बन गया ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट रखिए बच्चों, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, खा रही हैं, क्या नहीं खा रही हैं? क्या? तो दवा। दवा आपका इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो दवा की अंग्रेजी हो गया मेडिसिन। मेडिसिन MEDICINE, मेडिसिन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बच्चों इस सेंटेंस में अदर वर्ड है? अदर वर्ड। क्या राजेश की माँ 1 साल से दवा नहीं खा रही है? तो आप देख पा रहे हो इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है, और जब अदर वर्ड नहीं तो आते हैं सिंस या फॉर। समय को देख लेते हैं। समय है बच्चों 1 साल से। क्या ये समय निश्चित है कि अनिश्चित? 1 साल से, 2 साल से, 6 साल से, जहां पर साल की बात है वो समय निश्चित नहीं होता बल्कि अनिश्चित होता है। जब समय अनिश्चित है तो अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग। इसके बाद फिर जो टाइम है, जो समय है, उसको रख देते हैं। तो 1 साल, 1 साल को कहते हैं 1 ईयर, और लगेगा क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों कितने आसान तरीके। सेंटेंस भले से बड़ा है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि इतने बड़े बड़े सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो मैंने कहा ना कि आप केवल पेशेंस रखिए, एक एक चीज को आपको समझाया जाएगा और वो चीजें आपको आएंगी भी। अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम्हारी छोटी बहन वहां आधे घंटे से क्या खा रही है? अब देखिए सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है। अब जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है तो स्ट्रक्चर अब यहां से चालू होने वाला है। सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन वर्ड ही रखना है। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। अब क्या की अंग्रेजी क्या होता है? वो होता है व्हाट। व्हाट के तुरंत बाद हैज लगाएं कि हैव लगाएं, ये डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट कैसा है। तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारी छोटी बहन तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको लगाना पड़ेगा हैज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हारी छोटी बहन, तो तुम्हारी छोटी बहन की अंग्रेजी होगा योर यंगर, बहन की अंग्रेजी सिस्टर। तो इस प्रकार से ये हो गया कि योर यंगर सिस्टर, तुम्हारी छोटी बहन, सब्जेक्ट हो गया। आप कह रहे हैं कि नॉट लगे। क्या इस सेंटेंस में नॉट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी नहीं शब्द नहीं आया। तो अब आ जाएंगे बीन पर। बीन के तुरंत बाद जो भी क्रिया है उसमें आईएनजी लगाइए। खा रही हैं, अब खा रही हैं तो खाना की अंग्रेजी क्या है? ईट होता है, और लग जाएगा इसमें आईएनजी। क्या इस सेंटेंस में बच्चों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि क्रिया में मेन वर्ब में आईएनजी हो गया, अब ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? तो खा रही हैं, क्या खा रही हैं?
इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा ही जा रहा है कि क्या खा रही है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का स्थान आप छोड़कर सीधे आएंगे अदर वर्ड पे। तो क्या इस सेंटेंस में अदर वर्ड है? बिल्कुल है। देखिए यहां पर तुम्हारी छोटी बहन वहां आधे घंटे से क्या खा रही है, तो यहां पर ये जो वहां शब्द आया ना वहां, तो ये आपका अदर वर्ड का काम करेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे देयर। ठीक है बच्चों, देयर हो गया। अब इसके बाद अदर वर्ड के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग। सिंस या फॉर कैसे सेलेक्ट करें, वो समय आपका बताता है, निश्चित है का निश्चित। आधे घंटे से जहां पर घंटे लग गया, बजे नहीं घंटे, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, वो समय आपका अनिश्चित हो जाता है और अनिश्चित समय के लिए हम हमेशा प्रयोग करते हैं फॉर का प्रयोग। इसके बाद जो भी टाइम है, टाइम को लिखिए आधा घंटा, और आधे घंटे को कहते हैं हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। तो देखिए इस प्रकार से बच्चों ये ट्रांसफर बन गया। अब अंतिम सेंटेंस लेते हैं, सरला 2005 से वहां कैसे रह रही है। इस सेंटेंस का ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि वाक्य के बीच में आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है कैसे। कैसे की अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, होता है हाउ। क्या होता है, हाउ। क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हैज लगाएं कि हैव लगाएं। तो यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है वो तो सरला है, सरला कोई स्त्री है, महिला है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के लिए तो लगेगा हैज। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट को लगाएं। सब्जेक्ट कौन है, सरला है, तो हम सरला को रख दें, SARALA, सरला। फिर नॉट लगेगा इस सेंटेंस में। देख लीजिए कहीं पर नहीं शब्द आया है कि नहीं, तो इस सेंटेंस में नहीं शब्द तो आया नहीं है, तो आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आते हैं बीन को रख देते हैं। फिर क्या होगा भाई, अब मेन वर्ब में ING, जो भी इसमें काम हो रहा है, जो भी मेन वर्ब है उसमें आप ING लगाइए। तो रह रही है, रहना एक काम है जिसको हम कहते हैं लिव, जिसकी स्पेलिंग होती है LIVE। अब इसमें लगाएगा ING। तो जब बच्चों जिस क्रिया का अंतिम अक्षर ई है, तो आपको मालूम होगा कि ऐसी क्रिया में आपको ING लगाते समय अंतिम अक्षर ई को हटा के तब ING लगाया जाता है। तो यह अब हो गया मेन वर्ब में ING। अब रखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। सीधे आते हैं अदर वर्ड पे। तो क्या इस सेंटेंस में अदर वर्ड है, बिल्कुल है अदर वर्ड, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वहां। अब वहां की अंग्रेजी होता है बच्चों देयर। अब यहां पर अदर वर्ड के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हम सिंस या फॉर, हम समय देख लें, निश्चित है क्या निश्चित। तो 2005 से 2008 से 2020 से जब सन की बात आ जाए ना, तो वो समय निश्चित हो जाता है, और जब समय निश्चित है तो आप फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि करेंगे सिंस का प्रयोग। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस। सिंस के बाद जो भी टाइम है उसको लिख दीजिए 2005 से, तो सिंस 2005। इस प्रकार से देखिए बच्चों ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। बच्चों देखिए कितने आसान तरीके से ये चीजें, सेंटेंस भले से लंबा था, बड़ा था, लेकिन एक एक चीज मैंने आपको समझाया और बताया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया है, लेक्चर समझ नहीं आया, तो वीडियो को बार बार देखिएगा। मेरा विश्वास है आपको हर एक चीज आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो चलिए बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उस घंटी के निशान को भी दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।